और ये कहानी बताइए ऑटोग्राफ की आप कैसे महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंचे गाड़ी लेकर, ये आइडिया कहाँ से आया? कोइंसिडेंटली हमारी मुलाकात हो गई स्टेडियम में, तो बातों बातों में किसी ने जिक्र किया कि नंबर 7, क्योंकि मेरा भी लकी नंबर 7 है और माही का भी लकी नंबर 7 है। किसी ने सजेस्ट किया कि फिर तो माही को इसका ऑटोग्राफ जरूर देना चाहिए इस गाड़ी पर, आपकी नई थार रॉक्स पर। इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी मेरे एक आग्रह पर उन्होंने तुरंत कहा बिल्कुल गाड़ी मंगाई जाए और मैं ऐसी जगह साइन करूंगा जहां ये बहुत दिन तक रहेगा, मिटेगा नहीं। आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद कितने लोगों का फोन आए और धोनी से बात हुई, क्या उन्होंने कहा? नहीं, मैं आनंद महिंद्रा जी का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उस ट्वीट को रिकग्नाइज किया और इतनी अच्छी बात माही के बारे में लिखी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा आनंद महिंद्रा जी से कि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट यहाँ लगाई जाए। झारखंड सरकार उन्हें हर वो सुविधा देगी, तो मैं आग्रह करूंगा आनंद महिंद्रा जी से कि अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में वो झारखंड को जरूर देखें। धोनी के लिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण है? कोई व्यक्ति जो चाहे तो लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में किसी भी कोने में अपना घर खरीद सकता है, घर रख सकता है, समय बिता सकता है और कोई मजबूरी नहीं है कि रांची में आकर समय बिताने की। लेकिन जैसे ही उनके कमिटमेंट्स पूरे होते हैं वो वापस रांची पहुंच जाते हैं, हमारे जेएससीए के स्टेडियम में आ जाते हैं। तो ये झारखंड के प्रति उनके कनेक्शन को दिखाता है कि कितना इमोशनली कनेक्टेड है वो राज्य से। झारखंडी कहलाना उन्हें पसंद आता है? बिल्कुल पसंद है। आप देख सकते हैं जैसे ही कुछ भी छुट्टी मिलती है तुरंत रांची आ जाते हैं और माँ देवड़ी का आशीर्वाद लेते हैं जब भी वो रांची से निकलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर उनके दिल में झारखंड ने ही उन्हें सब कुछ दिया है, वो पहचान दी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, अब ये गाड़ी जो है एक तरीके से सोशल मीडिया पर छाई हुई है और एक अपने आप में जो है ये इंटरनेशनल एक तरीके से हम कह सकते हैं। इस लीग पर आप जो ये सिग्नेचर देख रहे हैं या जो आप ऑटोग्राफ देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी और हमारे साथ कुणाल सरंगी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे राजनेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। पहले हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा वे ट्वीट, जब इस गाड़ी की फ़ोटो जैसी जो है सोशल मीडिया पे गया, ट्विटर पे गया, तो उसे आनंद महिंद्रा जी ने रीट्वीट किया और क्या कुछ उस धोनी और इस गाड़ी के बारे में कहा और उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपको एक तरीके से धन्यवाद और ये कहानी बताइए ऑटोग्राफ की कि आप कैसे महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुँचे। हालांकि आप मित्र तो हैं ही, गाड़ी लेकर ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आइडिया बिल्कुल नहीं आया था। कोइंसिडेंटली हमारी मुलाकात हो गई स्टेडियम में, तो बातों बातों में किसी ने जिक्र किया कि नंबर 7, क्योंकि मेरा भी लकी नंबर 7 है और माही का भी लकी नंबर 7 है। तो बातों बातों में जिक्र आया कि मैंने कहा कि मैंने भी इस गाड़ी का नंबर, मेरे सारे गाड़ी के नंबर 7 पे ही आते हैं, तो ये गाड़ी का नंबर भी मैं 7 पे ही लूँगा। तो ऐसी बातों में एक जिक्र आया, तो किसी ने सजेस्ट किया कि फिर तो माही को इसका ऑटोग्राफ जरूर देना चाहिए इस गाड़ी पर, आपकी नई थार रॉक्स पर। तो मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड मैं धन्यवाद दूंगा MS धोनी का। इतने ग्राउंडेड हैं, इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी मेरे एक आग्रह पर उन्होंने तुरंत कहा बिल्कुल गाड़ी मंगाई जाए और मैं ऐसी जगह साइन करूंगा जहां ये बहुत दिन तक रहेगा, मिटेगा नहीं। क्योंकि कई अन्य जगहों पर वॉशिंग के क्रम में या यूज़ करने के क्रम में वो मिट सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसी जगह रहेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा और अगर मिट जाता है तो फिर जब अगली बार मिलेंगे मैं फिर दे दूंगा। तो ये प्यार है और मैं थैंकफुल हूँ ईश्वर का भी कि एक इतने बड़े भारत के इंस्पिरेशन, पर्टिकुलरली यूथ के इंस्पिरेशन से मेरे इतने व्यक्तिगत संबंध हैं और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा होने के कारण लगातार उनसे मिलना होता है और हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, आप फिर भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं। जो लोगों से आपका रिश्ता है, अभी भी वो अपने दोस्तों से बिल्कुल आम इंसान के जैसे मिलते हैं, समय बिताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस धोनी से मिलने के लिए कई लोगों की अंतर्राष्ट्रीय जो जगत के हैं क्रिकेटर हैं, आपने देखा होगा कि भाई धोनी से हम जो साथ में खेलें वो भी कहते हैं कि भाई हम नहीं मिल पाते हैं, चाहे बात नहीं हो पाती है, वो बहुत कम लोगों से बात करते हैं, बहुत कम लोगों को फ़ोन करते हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा आसान होता है उनके साथ मिलना, उनके साथ चिल करना, उनके साथ घूमना। तो क्या कहेंगे? और यहाँ तक कि गाड़ी पर वो ऐसे बहुत कम होता है कि किसी को मतलब गाड़ी पर ऑटोग्राफ ये देंगे धोनी के बारे में। देखिए, सार्वजनिक जीवन में और आप जानते हैं क्रिकेट को लेकर कैसी दीवानगी है इस देश में, तो प्रैक्टिकली ये किसी भी सेलिब्रिटी, वो भी MS धोनी के स्टेचर के सेलिब्रिटी के लिए ये संभव नहीं है कि वो सभी व्यक्तियों से मिल पाए। या कल भी मैंने देखा कुछ राजस्थान के लड़के थे, उनके घर के सामने वो हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध कर रहे थे मिलने के लिए जब गाड़ी उनके अंदर जा रही। तो कई बार अभी सुरक्षा का भी मामला होता है, तो कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति
प्यार जब उसे मिलता है तो उसे पाना चाहता है, लेकिन सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो निश्चित रूप से, और उसकी प्राइवेसी, जो उसकी निजता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। वो मिलना ज़रूर चाहते हैं लेकिन समय नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अभी भी अपने शूटिंग के कार्यक्रम रहते हैं और अन्य क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम रहते हैं। तो उनके स्टेचर के व्यक्ति का मुझे लगता है, मैं जेएसीए का शुक्रगुजार हूँ, हमारा एसोसिएशन है क्रिकेट के कारण हम लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसलिए वो एक मिलते हैं तो किस तरह की बातें होती है सर? क्या मैं तो नॉर्मल हमेशा बातें होती है या मैं तो सीरियस? मैं हमेशा अपनी हर मुलाकात में मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं सवाल ही पूछता हूँ और वो सवालों के आंसर भी बहुत जेनरसली देते हैं, बहुत पेशेंस, समय लेकर पूरी तरह से बताते हैं। तो जो आनंद महिंद्रा जी ने लिखा है, मेरे सवाल लगभग उसी ट्वीट से ही आते हैं, जो उन्होंने कहा है कि आर्ट ऑफ लाइफ को जिस तरह से एमएस धोनी ने डिफाइन किया है पूरे देश में और पूरे विश्व में, तो हमें उससे सीखना चाहिए कि उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करना है। क्रिकेट के दौरान आप जानते हैं मैचेस किस तरह का प्रेशर होता है, उसके बाद भी उस प्रेशर को बिल्कुल आसानी के साथ मुस्कान लिए चेहरे पर उसे हैंडल करना, और चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अपनी जो टेम्परामेंट है उसको लूज़ नहीं होने देते हैं, मेंटल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है। और आप देखिए, जब वो रांची आते हैं तो रांची के हो जाते हैं, जब दुबई जाते हैं दुबई के हो जाते हैं, लंदन जाते हैं लंदन के हो जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ आकर एक जेएससीए के आम कर्मचारी के साथ भी वो समय बिताते हैं और नाम तक याद रखते हैं, कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है, बाय नेम उसे कॉल करते हैं। तो कई क्वालिटीज़ है जो हर व्यक्ति को उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो मैं, मेरी सभी मुलाकातों में मुझे कुछ न कुछ सीखने का ही मौका मिलता है। इतनी बार मिल चुका हूँ लेकिन फिर भी लगता है कि इस बार कुछ और सीख सकते। धोनी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय हैं, कुछ भी करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, आनंद महिंद्रा ने आपके ट्वीट को उन्होंने ट्वीट किया और जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया, आर्ट ऑफ, जो है कि किस तरीके से धोनी जो आर्ट ऑफ डिज़ाइन करते हैं अपने लाइफ को, वो और चर्चा का विषय हो जाता है। आप जैसे आपने कहा कि बताया भी कि मतलब आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद कितने लोगों का फ़ोन आए और धोनी से बात हुई, क्या उन्होंने कहा? नहीं, मैं आनंद महिंद्रा जी का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उस ट्वीट को रिकग्नाइज़ किया और इतनी अच्छी बात माही के बारे में लिखी। हम सभी झारखंडियों के लिए गर्व की बात है। और महिंद्रा के जो डीलर्स हैं, काफ़ी डीलर्स का भी मुझे फ़ोन आया, कई बाहर के स्टेट्स के डीलर्स का भी फ़ोन आया कि वो पिक्चर हम चाहते हैं, उस पिक्चर को अपने शोरूम्स में लगाना चाहते हैं, जब एमएस धोनी हमारी थार को सिग्नेचर दे रहे हैं, अपना ऑटोग्राफ। रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारतवर्ष के, और उनके द्वारा इतनी बड़ी बात कही जाना, ये मुझे भी बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है मैंने थार रॉक्स खरीदने का जो फैसला लिया था वो बहुत ही सही था। मुझे नहीं पता था कि ये थार रॉक्स पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन एक माई एमएस धोनी का क्रेज़ है, एमएस धोनी के प्रति लोगों की दीवानगी हमें है। लगता है कि आनंद महिंद्रा को ऐड में जो है वो ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाना चाहिए, इसलिए कि वो चाहकर भी और चाहते अपने से खुद, अगर महिंद्रा ये चाहते हैं तो कि भाई धोनी का है, वो इतना आसान नहीं जितना आसानी से आपने उनके थार पर ऑटो ग्राफ आपने धोनी के लिए। नहीं, ये तो आनंद महिंद्रा जी को सोचना है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो युवा हैं अब एमएस धोनी से प्रेरणा लेते रहें, और आनंद महिंद्रा का जो बिज़नेस करने का तरीका और मेक इन इंडिया जो आज महिंद्रा ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। आप देखिए वर्ल्ड की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आज कंपटीशन में भारतवर्ष में, लेकिन इतनी ज़बरदस्त फीचर्स के साथ इतने कम कॉस्ट में जो गाड़ियां महिंद्रा बनाकर भारतवर्ष के लोगों को दे रही है, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। झारखंड में भी बोलेंगे क्या कुछ? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा आनंद महिंद्रा जी से कि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट यहाँ लगाई जाए। झारखंड सरकार उन्हें हर वो सुविधा देगी, और मैं चाहता हूं कि महिंद्रा जो भी इनोवेशन के काम कर रहे हैं, उस इनोवेशन के लिए भी हमारे पास टाटा मोटर्स जैसी फैसिलिटी है जमशेदपुर में, तो कहीं ना कहीं वो माहौल है ऑटोमोबाइल को लेकर जमशेदपुर में, आदित्यपुर जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं आग्रह करूंगा आनंद महिंद्रा जी से कि अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में वो झारखंड को जरूर देखें, और इस बात को भी जो अलग से काट कर जरूर रिट्वीट किया जाएगा। फिर हम एमएस धोनी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वो महिंद्रा के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। एक सवाल सीरियस सा, धोनी के लिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण है? इसलिए कि आप मिलते रहते हैं, इसलिए कि वो तो इंटरनेशनल है, हर जगहों पर रहते हैं, देश विदेश सभी जगह। झारखंड उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है? झारखंड पर क्या बात होती है? देखिए, आप इसी बात से इसको समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो चाहे तो लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में किसी भी कोने में अपना घर खरीद सकता है, घर रख सकता है, समय बिता सकता है, और कोई मजबूरी नहीं है कि रांची में आकर समय बिताने की। लेकिन जैसे ही उनके कमिटमेंट्स पूरे होते हैं,
वो वापस रांची पहुंच जाते हैं, हमारे जेएससीए के स्टेडियम में आ जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये झारखंड के प्रति उनके कनेक्शन को दिखाता है कि कितना इमोशनली कनेक्टेड हैं वो राज्य से। जो खिलाड़ी हमारे रणजी ट्रॉफी के, जो अन्य खिलाड़ी हैं जेएससीए से जुड़े हुए, उनको हमेशा मेंटरिंग करना, उनसे मिलना, उनको बताना कि कैसे आगे जाना है। तो हर स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्ति के लिए आप देखे होंगे पिछले दिनों वो रांची में चल रही अन्य खेलों की प्रतियोगिता में भी वो उसको चले गए थे खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए। तो झारखंड के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है उनका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो झारखंड को लेकर और भी जो अच्छा हो सकता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, माही उस पर निश्चित रूप से पहल करें। झारखंडी कहलाना उन्हें पसंद आता है? बिल्कुल पसंद है। आप देख सकते हैं जैसे ही कुछ भी छुट्टी मिलती है तुरंत रांची आ जाते हैं और माँ देवड़ी का आशीर्वाद लेते हैं जब भी वो रांची से निकलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर उनके दिल में झारखंड ने ही उन्हें सब कुछ दिया है, वो पहचान दी है। उस बात को बोलते झारखंड की टीम से ही वो इंडियन टीम में गए हैं और फिर विश्व में अपना नाम कमाया, तो आज तक वो उस बात को वो नहीं भूले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।